दोस्तों नमस्कार। एक और जहां हर चुनाव के बाद चुनाव आयोग सवालों के घेरे में आ जाता है, वहीं दूसरी ओर अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक सख्त आदेश दिया कि वह उन सभी ईवीएम मशीनों के डेटा डिलीट ना करे जहां अभी जल्दी में चुनाव हुए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीनों की जांच के लिए ली जाने वाली भारी भरकम रकम को भी कम करने का आदेश दिया, जो रकम बिल्कुल मनमाने तरीके से चुनाव आयोग ने निर्धारित की थी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय चुनाव आयोग उस मसले पर घिरा हुआ है जो मसला लोगों को दिख रहा है, और वो मसला है वोटर लिस्ट का, कि कैसे चुनाव से पहले चंद महीनों में लाखों वोटर बढ़ाए जाते हैं। इस मसले को महाराष्ट्र मॉडल के नाम से भी जाना जा सकता है, लेकिन जो दिखता नहीं है पर सवाल उस पर भी खूब उठते हैं, वो है ईवीएम का मसला। लगभग हर चुनाव के बाद ईवीएम सवालों के घेरे में आ जाती है। ईवीएम पर शक की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीनों को जोड़ने का आदेश दिया था, जिससे कि वेरिफिकेशन हो सके। इसके बाद पिछले साल लोकसभा चुनाव के ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर एक अहम सुनवाई की, जिससे देश को ये पता चल गया कि ईवीएम कोई ऐसी मशीन नहीं है जिस पर कि आंख मूंद कर भरोसा किया जा सके। क्योंकि खुद चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि एक वक्त ऐसा होता है जब ईवीएम मशीनें लैपटॉप यानी बाहरी डिवाइस से कनेक्ट होती हैं, और वो समय होता है सिंबल लोडिंग यूनिट के जरिए। यानी जब ईवीएम में सिंबल अपलोड किए जाते हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों के सिंबल, चुनाव चिन्ह अपलोड किए जाते हैं, उस समय उसको डाटा केबल के जरिए लैपटॉप से कनेक्ट किया जाता है और लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्ट होता है। इसी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये निर्देश दिया था कि वो किसी भी चुनाव के बाद अगले 45 दिन तक किसी भी डेटा को डिलीट ना करे। पर चुनाव आयोग ने अलग नियम बना लिए, और ये नियम बना लिया कि वो 45 दिन से पहले ही सारा डेटा डिलीट कर देगा। एक एसओपी बना दी। इसी पर एडीआर, जिसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, उसने आपत्ति जताई। अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने इस बात पर आपत्ति जताई कि आपने डेटा क्यों डिलीट किया, और अब यही आदेश दिया गया है कि आप इस सुनवाई के पूरे होने तक कोई भी डेटा डिलीट ना करें। वैसे दोस्तों, ईवीएम पर यह याचिका एडीआर ने दाखिल की है। ईवीएम पर इस तरह की कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं, क्योंकि ईवीएम है ही ऐसी मशीन जिस पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की गई है कि ईवीएम के सत्यापन के लिए दिशा निर्देश बनाए जाएं। दरअसल दोस्तों, मांग ये की गई है कि ईवीएम के जो भी पार्ट्स हैं उनके सत्यापन हो सके, उनका वेरिफिकेशन हो सके। जैसे वीवीपैट, उसका सॉफ्टवेयर, मेमोरी चिप है, इस तरीके की कई जो भी उसमें यूनिट्स हैं उनका वेरिफिकेशन हो सके। और माना यही जा रहा है कि यहाँ चुनाव आयोग फंस सकता है, क्योंकि एक टाइम ऐसा होता है जब ईवीएम मशीनों को लैपटॉप से कनेक्ट किया जाता है, और अगर उसी समय कोई खेल होता होगा तो भाई साहब चुनाव आयोग फंस सकता है। ईवीएम पर उठ रहे तमाम सवालों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल चुनाव आयोग को साफ निर्देश दिया था कि अगर कोई उम्मीदवार ईवीएम की जांच करने की मांग करे तो आप उससे जांच करवाएं। अब हर कोई ईवीएम की जांच ना करवाने लगे, इसलिए कुछ पैसे भी लिए जाने जरूरी थे। पर चुनाव आयोग ने तानाशाही अंदाज में ये फैसला ले लिया कि एक ईवीएम मशीन की जांच के लिए करीब 40,000 रुपये लिए जाएंगे। अब बताइए, एक ईमानदार उम्मीदवार जो चुनाव हार गया हो, कैसे तैसे वो चुनाव लड़ा, उसने चुनाव प्रचार किया, अब वो 40,000 रुपये कैसे दे पाएगा? लेकिन फिर भी महाराष्ट्र के कुछ प्रत्याशियों ने लाखों रुपए इकट्ठा करके चुनाव आयोग को दिए, जमा किए, और मांग की कि ईवीएम की जांच करिए। लेकिन चुनाव आयोग ने दोस्तों ये कह दिया कि हमने डाटा डिलीट कर दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि आप 45 दिन तक कोई भी डाटा डिलीट ना करें। बस यहीं से शक गहराता जा रहा है कि दाल में क्या कुछ काला है। अगर आप वास्तव में ईमानदार हैं, साफ सुथरे हैं, तो डाटा क्यों डिलीट कर देते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने 40,000 जैसी भारी भरकम रकम को भी कम करने का आदेश दिया। अब इस मामले में 3 मार्च को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह ईवीएम पर सख्त है, उससे माना यही जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में इस मामले में चुनाव आयोग का खेल खुल भी सकता है। दोस्तों नमस्कार।